बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। आज मेरे साथ यहाँ पर मुंतहा के वालिद साहब, मुंतहा के चचा, उनके मामू और उनकी फैमिली के दीगर अहले खाना जो हैं यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि जो अब तक के सामने आने वाली डिटेल्स हैं केस से मुतल्लिक और कुछ जो सोशल मीडिया पे एक गलतफहमी फैलाई जा रही थी कि जो हमारी प्लेनेट फैमिली है उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं, उनकी कुछ खदशात हैं, उस मुतालिक वो मेरे साथ मौजूद हैं ताकि जो इनको पूरा बताया गया है इन्वेस्टिगेशन के मुतालिक, इस केस को जिस तरह से लेके चल रहे हैं उसके मुतालिक अगर आप लोग उनसे कुछ सवाल करने हों ताकि ये जो अफवाहों का और गलतफहमियों का एक बाजार गर्म है इसको ख़त्म किया जा सके। तो केस के बारे में अब तक की जो तफ्तीश है, आप सबको पता है पुलिस ने मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसमें अरसलान शामिल है, अजहर शामिल है, अब्बास शामिल है, हनीफ शामिल है और एहसान शामिल है। इस दुकान जो हनीफ किराना स्टोर है इसके बेसिकली 2 पार्टनर्स थे, हनीफ और अब्बास, और एहसान जो है हनीफ का बेटा है और अरसलान और अजहर 2 मुलाजिम फैमिली। जिस दिन ये मामला हुआ तकरीबन 11:04 पे सुबह ये दुकान खुलती है 5:30, जिसको दोनों अब्बास और हनीफ खोलते हैं 5:30। उसके बाद वक्तन फ़वक्तन अरसलान और 9 बजे वहाँ पर दुकान पे आते हैं और जो हमारी मुंतहा बेटी है वो पहले सुबह के टाइम पे जाती है वहाँ से शॉपिंग करती है और उसके बाद फिर जिस टाइम पे ये मामला होता है वो 11:04 पे दुकान में दाखिल होती है और उसके बाद फैमिली को अंदाज़ा होता है, फैमिली को तकरीबन 11:40 11:45 पे जब मिसिंग ऑब्जर्व करते हैं तो फिर फैमिली भी जाके ढूंढना शुरू करती है और फिर अराउंड 12 साढ़े 12:40 पे कॉल होती है। इसके बाद हमारे SHO सिटी सफदर साहब वहाँ पे पहुँचते हैं अपने स्क्वाड के साथ और जो मौके पे शवाहिद होते हैं उन शवाहिद को देख के फैमिली के इंटरव्यू करके कैमरास के ज़रिए वहाँ से डेड बॉडी भी रिकवर होती है और बाद में उनको अरेस्ट भी किया जाता है। ये तमाम तर जो शवाहिद और हक़ाइक़ हैं अब तक के सामने आने वाले 2 दिन पहले ये तमाम फैमिली के वालिद साहब अहले खाना हमारे पास आए, उनको हमने डिटेल में दिखाया ताकि उनके कोई भी खदशात हों, कोई सवालात हों, उन तमाम को हमने बड़ी डिटेल में एड्रेस किया। इस वक्त जो है तफ्तीश जो है वो भी ऑनगोइंग है। फोरेंसिक के लिए जो चीज़ें वहाँ से मिली थी ऑलमोस्ट 17 से 18 जो एविडेंसेस को लेकर किए वहाँ से PFS ने और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने और CCD ने मिलकर वो तमाम PFS से भिजवाए जा चुके हैं। उन रिपोर्ट्स के बारे में, उन रिपोर्ट्स की जैसे ही वो कंप्लीशन होगी, फाइनलाइजेशन होगी, उसके बाद जो कोई हतमी राय होगी वो कायम की जा सकेगी और अब तक की तफ्तीश जो है वो हमारी यही है। इसमें अरसलान मेन कल्प्रिट था और बाकियों की भी जो कल्पेबिलिटी है, बाकियों का जो गुनहगारी है वो तमाम जो है वो PFS की रिपोर्ट के बाद और दीगर शवाहिद को सामने रखते हुए फाइनलाइज की जाएगी। मैं एक दफ़ा फिर तमाम देखने वालों को, आप लोगों को, तमाम को इस बात पर कहना चाहता हूँ कि हुकूमत पंजाब पुलिस की लीडरशिप, हमारे इंस्पेक्टर जनरल और सरगोदा पुलिस CCD, हम सब इसमें एक पेज पे हैं। वो बेटी हमारी बेटी थी और ये मुमकिन ही नहीं है कि किसी को कोई भी किसी वजह से गलत रिलीफ किया जाएगा, बल्कि हम उनको करार वाकई सज़ा दे चुके हैं कि वो हो चुकी भी है। उसके बाद जो जिस तरह इन्वॉल्व होगा तो बिल्कुल कानून के दायरे में ला के मुकम्मल उनका जो हिस्सा बनता है वो दिया जाएगा। ये एश्योरेंस हमने फैमिली को भी दी है, एश्योरेंस हम अपनी कौम को भी देते हैं और इस अपील के साथ इस दुख की घड़ी में जिसमें से पूरा ये शहर गुजर रहा है, पूरी फैमिली गुजर रही है, कुछ शरपसंद अनासर जो हैं वो गलतफहमियाँ फैला के इदारों के बीच में और ये जो मुद्दई हैं उनके बीच में इख्तिरार डाल के अपनी कुछ व्यूज़ के लिए एक गलतफहमी का बाजार गर्म किया हुआ है, उसको हम सब मिल के ख़त्म कर सकें। तो इसके साथ मैं अपनी ये जो ब्रीफ स्टेटमेंट काम करता हूँ। अब अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चंस करने हों, फैमिली मेरे साथ बैठी हुई है, तफ्तीश की डिटेल्स जो हैं जितनी हम अभी तक रिवील कर सकते थे वो हमने की हैं। मज़ीद तफ्तीश की डिटेल्स क्योंकि इसमें बड़ा साइंटिफिक तरीके से इस केस को लेकर चल रहे हैं, फोरेंसिक साइंस के DG साहब को जिसको देख रहे हैं, हमारे साथ मिलकर CCD भी इन्वॉल्व है, वो
جب وہ ایویڈنس آئے گا اس کے بعد جیسے جیسے آتا جائے گا وہ تمام شیئر کریں گے. ابھی آپ نے فیملی سے جو اس کے بارے میں